नाजरीन, फ्रांस की कौमी लाइब्रेरी में शीशे की कई तहों से बने हुए खुसूसी डब्बों में साइंसी तारीख की अहम तरीन दस्तावेजात महफूज रखी गई हैं। अगर कोई साइंसदान इन दस्तावेजात से इस्तेफादा करना चाहे तो वो खलाबाजों की तरह के भारी भरकम हिफाजती सूट पहनकर ही उनका मुताला कर सकते हैं, मगर इस मुताले से कबल उन्हें एक खुसूसी दस्तावेज पर दस्तखत करने होते हैं कि लाइब्रेरी उनके साथ पेश आई किसी भी सूरत हाल की जिम्मेदार नहीं होगी। दुनिया की कदीम तरीन और नायाब तरीन किताबों की हामिल इस लाइब्रेरी में सबसे महफूज तरीके से रखी गई किताबें यही हैं, मगर जिस वजह से उन्हें मशकूक अंदाज में इतनी हिफाजत से रखा गया है, उसकी वजूहात दर हकीकत इन दस्तावेजात की साइंसी अहमियत से ज़्यादा अहम है, और आज की वीडियो में हम यही वजह आपको बताएंगे। अगर आप मुख्तलिफ साइंसी, तारीखी और इल्मी मौज़ूआत पर सोचते हैं और मज़ीद जानने का तजस्सुस रखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकन दबाइए ताकि इन मौज़ूआत पर तैयार की गई हमारी वीडियोस आपको फौरी मिल सके। नाजरीन, मैरी क्यूरी 2 मरतबा नोबेल इनाम जीतने वाली वाहिद खातून हैं जिन्होंने अपने शौहर के साथ मिलकर न सिर्फ नए कीमियाई अनासर दरियाफ्त किए बल्कि एटॉमिक फिजिक्स और ताबकारी के कुदरती उसूलों से भी पर्दा उठाया। मैरी क्यूरी और उनके शौहर ने रेडियम और पोलोनियम दरियाफ्त किया था। ये नाम पोलैंड के नाम पर, जहां 7 नवंबर 1867 को मैरी की पैदाइश हुई थी, मगर साइंसदानों को उस वक्त तक ये बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि ताबकारी के इंसानी जिस्म पर क्या मनफी असरात हो सकते हैं। इन्हीं असरात की वजह से मैरी क्यूरी सन 1934 में प्लास्टिक एनीमिया नामी बीमारी के बायस मौत का शिकार हो गई थीं, जो मुमकिना तौर पर रेडियम और पोलोनियम से बाकायदगी से राब्ते में रहने की वजह से उन्हें लाहक हुई। मैरी क्यूरी अक्सर अपनी जेबों में ये मवाद लिए घूमती थी, चुनांचे उनसे मुंसलिक हर चीज जो अब भी सलामत बाकी रह गई है उसे इंतहाई एहतियात से शीशे के डब्बों में रखा जाता है, यहाँ तक कि उनकी अपनी लाश भी, जो पेरिस के मशहूर अफराद के लिए मुख्तस कब्रिस्तान पैंथियन्स ऑफ पेरिस में है। मैरी क्यूरी इस कब्रिस्तान में दफन होने वाली पहली खातून थी। जब उनकी मैयत को वहां ले जाया गया तो शीशे का 1 इंच मोटा ताबूत बनाया गया ताकि जदीद फिजिक्स की मां कहलाने वाली इस साइंसदान के जिस्म से निकलने वाली रेडिएशन को माहौल आलूदा करने से रोका जा सके। साइंसदानों का कहना है कि ये हमेशा ऐसा ही रहेगा और मैरी क्यूरी की इस्तेमाल की गई नोटबुक्स भी कम अज कम अगले 1500 सालों तक गैर महफूज रहेंगी, क्योंकि मैरी क्यूरी के दरियाफ्त करदा और दुनिया को बदल देने वाले अंसर रेडियम के असरात को खत्म होने में इतना ही वक्त लगता है। इस जोड़े के करीब जो भी चीजें थीं वो सब इंसानों के लिए शदीद नुकसानदेह साबित हो सकती हैं, यहाँ तक कि वो घर जिसमें इन्होंने इस हवाले से तजर्बात किए थे, जो पेरिस के जुनूब में वाक़े एक रिहायशी इलाके में एक 3 मंजिला इमारत है और इसमें दाखिल होना मना है। खारदार तारों से भरी हुई एक बुलंद हिफाजती दीवार इस घर में दाखिल होना नामुमकिन बनाती है। चारों तरफ कैमरों के जरिए मुसलसल नजर रखी जाती है ताकि कोई यहाँ दाखिल होने की कोशिश न करे, जबकि हुकूमत वक्तन फवक्तन अजीबो गरीब आलात के जरिए माहौल का जायजा लेती रहती है। ये घर वो आखिरी तजर्बा गाह है जहाँ मैरी क्यूरी ने सन 1934 तक काम किया। मैरी क्यूरी के यहाँ किए गए साइंसी तजर्बात ने इस जगह को ऐसी ताबकारी से आलूदा कर दिया है जो अगली कई सदियों तक इसे जिंदगी के लिए गैर महफूज बनाए रखेगी। जब मैरी क्यूरी की वफात के कई बरस बाद यहाँ ताबकारी की बुलंद सतह पाई गई तो इसे रिवर सैन का चेरनोबिल करार दिया गया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर ताबकारी पाए जाने से कबल मैरी क्यूरी को खराजे तहसीन पेश करने की खातिर ये जगह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के हेडक्वार्टर्स और पेरिस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ साइंस के दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल होती रही। बाद में पता चला कि ताबकारी इस घर की दीवारों, कालीनों, फर्श, छतों और वॉलपेपर्स तक में मौजूद है और इसकी सतह इंसानों के लिए गैर महफूज हद तक बुलंद है। यहीं पर मैरी क्यूरी अपनी जिंदगी के आखिर तक किसी हिफाजती इकदाम के बगैर दुनिया के सबसे खतरनाक मादों मसलन थोरियम, यूरेनियम और पोलोनियम वगैरह पर काम करती रहीं, और इन ताबकार मादों पर काम करते हुए वो इनके बारे में अपनी नोटबुक्स में लिखती और खाके बनाती, और यूं ये सब चीजें ताबकार मादों से आलूदा हो गईं। यही वजह है कि आज
भी इन नोटबुक्स को निहायत हिफाजत से रखा गया है ताकि इनसे निकलने वाली रेडिएशन किसी की जान न ले सके। मैरी क्यूरी की दरियाफ्तों और उन्हें मिलने वाले अवार्ड्स के बाद ताबकार मादे इतने मकबूल हो गए थे कि उन्हें चेहरे की क्रीम्स, उस्तरे और यहाँ तक कि अंडरवियर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। ख्याल किया जाता था कि ये मादे बाल गिरना रोक सकते हैं और मर्दाना बांझपन का इलाज कर सकते हैं। बाद अज़ां इन मेटल्स के नुकसानदेह असरात सामने आने पर उनकी वफात के कई बरस बाद अमेरिका सन 1938 में इन मादों के कमर्शियल इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने वाला पहला मुल्क बना, जिसके बाद दूसरे ममालिक ने भी अमेरिका की पैरवी की। ताहम इस सब के बावजूद मैरी क्यूरी के घर को रेडिएशन के हवाले से खतरा नहीं समझा गया और 80 की दिहाई तक उनकी लेबॉर्ट्री खाली नहीं करवाई गई थी। मगर उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिर मुतअद्दिद पड़ोसियों ने अपने इलाके में कैंसर के बढ़ते केसेस की शिकायत की। एक जायजे में न सिर्फ रेडियम बल्कि यूरेनियम के भी ज़र्रात पाए गए जिन्हें बिखर कर निस्फ होने में 4.5 अरब साल लगते हैं। इसके बाद कौमी विरसा तस्वर की जाने वाली मैरी क्यूरी की अशिया बशमूल उनकी नोटबुक्स को कौमी लाइब्रेरी मुंतकिल कर दिया गया। 90 की दिहाई में उनकी लेबॉर्ट्री की एक मरतबा फिर गहराई से सफाई की गई, मगर अब भी फ्रांसीसी हुकाम ने यहाँ दाखिले पर पाबंदी आयद कर रखी है और वक्तन फवक्तन आस पास के इलाकों बशमूल दरिया में ताबकारी की सतह का जायजा लिया जाता है। अंदाजा है कि फ्रांस अब तक इस जगह की सफाई पर $1 करोड़ खर्च कर चुका है और जब आने वाले बरसों में ये बिल्डिंग गिराई जाएगी तो इस पर मजीद इखराजात मुतवक्के हैं। ताहम ये नोटबुक्स अगले 1,500 साल से भी ज्यादा अरसे तक शीशे के संदूकों में बंद रहेंगी, इस उम्मीद के साथ कि मुस्तकबिल के इंसान बगैर किसी हिफाजती सूट के इंसानी तारीख की ज़हीन तरीन खातून की नोटबुक्स अपने हाथों में ले सकेंगे। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।